Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of Adda 24/7। यूजीसी ने जून 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हुए हैं। जानते हैं आज की आखिर क्या क्या चेंजेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आए हैं। यानी अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं जून 2024 में एग्जामिनेशन देने का, तो क्या आप एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन को इस बार अपीयर करने के लिए या नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा आज डिटेल डिस्कशन करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात करें तो अभी पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन तो देखिए सेम है। 50 क्वेश्चन हमारे पेपर नंबर 1 के और 100 क्वेश्चंस हमारे पेपर नंबर 2 जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होंगे। मेन बदलाव ये आया है इस बार कि इस बार जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन मोड में यानी OMR पेन पेपर मोड में कंडक्ट होगा। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पहला पॉइंट इन्होंने दे करके रखा हुआ है यहाँ पे कि जितने भी जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 55% अंक लेकर के आना है विदाउट राउंडिंग ऑफ। यानी ऐसा नहीं आपका 54.95 हो तो आप कहेंगे यार मेरा तो 55% हो गया, नहीं, बिना राउंडिंग ऑफ के 55% अंक आपके होने चाहिए। जो रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं यानी SC ST वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको 5% का रिलैक्सेशन है। यानी अगर इन्होंने 50% अंक के साथ अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है सोशल साइंसेज में तो ये एलिजिबल हो जाएंगे उस पर्टिकुलर कंसर्न सब्जेक्ट में यूजीसी नेट को अपीयर करने का। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने देकर के रखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री, अगर आप मान लो अभी अपना मास्टर्स कर रहे हो, कंटिन्यूएशन में है आपका मास्टर्स, या ऐसे कैंडिडेट्स जो अपीयर कर रहे हैं क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री के अंदर यानी फाइनल ईयर के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं, या ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने दे दिया एग्जाम लेकिन रिजल्ट नहीं आया है तो उनको तो पता नहीं है भाई मेरे 55 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोल रहे हैं आप स्टिल इस वाले एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हो। शर्त यह है कि 2 साल के अंदर अंदर आपके यानी जिस दिन नेट का रिजल्ट आया है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। मान लो रिजल्ट आया, बैक लग गई, फिर दोबारा दिया आपने, जो भी है उसमें 2 साल के अंदर अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। दूसरी बात, पोस्ट ग्रेजुएशन उसी परसेंटेज के साथ कंप्लीट होना चाहिए। जनरल का 55 और अदर कैटेगरीज का 50% पोस्ट ग्रेजुएशन में रहना चाहिए। आगे इन्होंने दे करके रखा हुआ है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी अगर मान लो 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ यानी या उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस परसेंटेज के साथ नहीं हुआ तो आपका वो जो नेट का सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाएगा। तीसरी पॉइंट लिख रहे हैं कि कैंडिडेट्स जो कि 3rd जेंडर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एलिजिबल टू ड्रॉ सेम रिलैक्सेशन इन फी age and eligibility criteria for NET, that is DRF and assistant professor available for SC ST PWD candidates। बोल रहे हैं कि जो भी एज रिलैक्सेशन या डिग्री में रिलैक्सेशन आपके SC ST कैटेगरीज को मिल रहा है, जो कि 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा था आपको एलिजिबिलिटी के अंदर, यानी उनको 50% के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, वही सेम रिलैक्सेशन 3rd कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को भी मिलने वाला है, यानी 3rd जेंडर स्टूडेंट्स को। फिर लिखा है जो PhD डिग्री होल्डर्स हैं whose master's level examination have been completed by 19 September 1991 irrespective of the जो है आप कह सकते हैं रिजल्ट, यानी ऐसे PhD के स्टूडेंट जिनका मास्टर्स 1991 के पहले हुआ था उनको भी 5% का रिलैक्सेशन इस बार मार्क्स के अंदर दिया है। यानी इनके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स 50% होंगे तो ये भर सकते हैं यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन। एक ये वाला पॉइंट हो गया। फिर आगे लिख रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ, देखो स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही भरना है यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि यार मेरा ये सब्जेक्ट है, क्या मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। सो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इन्होंने खास तौर पे लिखा है कि यू कैन नॉट अप्लाई, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली लिखा है। आगे लिख रहे हैं कि कैंडिडेट्स नीदर टू सेंड एनी सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा फॉर्म। आगे वाला पॉइंट आ रहा है जो कल ट्वीट आई थी हमारे पास में यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा, उसको भी इनकॉर्पोरेट किया है। 4 ईयर जो बैचलर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स थे उनको भी इस बार एलिजिबल बना दिया है यूजीसी नेट के लिए।
शर्त ये है कि वो अपने 8वें सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, यानी और किसी ईयर में आप एलिजिबल नहीं है। 8th सेमेस्टर यानी लास्ट सेमेस्टर आप दे रहे हैं अपनी बैचलर्स डिग्री का, एंड आपके मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स इन एग्रीगेट आ रहे हो। ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो 55% और रिलैक्सेशन के साथ 50% का अंक था। बैचलर्स डिग्री में आपको 75% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है एग्रीगेट, और उसकी इक्विवेलेंट डिग्री ऑन अ पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। एंड अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो 75% के इक्विवेलेंट चाहिए। आगे लिखा है रिलैक्सेशन 5% के मार्क्स के अंदर मिलेगी जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। यानी रिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स अगर 70% अंक के साथ अपना ग्रेजुएशन ये 4 इयर्स वाला कर रहे हैं तो वो इस बार यूजीसी नेट जून 2024 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कल बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि क्या मैम 3 इयर्स वाली डिग्री है तो एलिजिबल है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं मेंशन किया और स्पेसिफिकली ये 4 इयर्स की डिग्री को ही मेंशन कर रहे हैं, विच मीन्स खाली 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही एलिजिबल होगा इस बार। अब लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग द एग्जामिनेशन वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है कि जो बैचलर्स डिग्री 4 इयर्स वाली, अगर मान लो आप लास्ट सेमेस्टर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर इनको प्रोविजनली एडमिट किया जाएगा और इनको एलिजिबल हम तब मानेंगे जेआरएफ के लिए या एडमिशन के लिए जब वो जो भी रिक्वायरमेंट्स देख के रखी ना वो 75% या 5% रिलैक्सेशन वाली उसको कंप्लीट कर लेंगे within 2 years if qualified for a JRF and within 1 year if qualified for admission to PhD only। तो बोल रहे हैं कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो पहली चीज तो बोल दिया कि फाइनल सेमेस्टर वाले एलिजिबल हैं, कर दो अप्लाई, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर आपका वो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप सोचोगे मैम 8 सेमेस्टर में है तो 2 इयर्स के अंदर तो हो ही जाएगा कंप्लीट। द थिंग इज मान लो बैक आ जाती है तो इन्होंने ओवरऑल 2 साल का समय दे दिया आपको। अब 2 साल में वो कंप्लीट कर लो, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ कंप्लीट कर लो, और अगर सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशंस के लिए क्वालिफाई किए हो, क्योंकि इस बार 3 कैटेगरीज आएंगी कट ऑफ्स की, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर अपना जो ये बैचलर्स डिग्री है वो कंप्लीट करना है। ये इन्होंने पॉइंट जो है वो दे करके रखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का, होपफुली ये आपको इस बार जो है वो समझ आया होगा कि यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है इस बार के लिए। अगर हम जेआरएफ की एज लिमिट की बात करें तो क्या जेआरएफ की एज लिमिट के अंदर कोई बदलाव हुआ है, तो उसको भी हम एक बार ही देख लेते हैं कि जेआरएफ की एज लिमिट इस बारी हमारी क्या चेंज हुई है। ठीक है, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। सो सबसे पहले जेआरएफ नॉट मोर देन 30 इयर्स, 30 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो। कब? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। जून में एग्जाम हो रहा है, यानी 1 जून 2024 को आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे। पहली लाइन लिखी है। और अप टू 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे है। किसको किसको है? देखो, एक तो ओबीसी वालों को है, थर्ड जेंडर को है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे अवेलेबल है, एंड टू दी वुमेन एप्लीकेंट्स, यानी वुमेन पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ओबीसी थर्ड जेंडर, इनके लिए जो एज लिमिट हो गई वो क्या हो गई? 35 वर्ष। किस दिन से काउंट होगा? 1 जून 2024 से यहाँ पे काउंट होने वाला है। सो ये यहाँ पे देख लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जो एडमिशन इन पीएचडी है कोई अपर लिमिट नहीं रहने वाली है यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के अपर लिमिट यहाँ पे देख के रखी हुई है। नाउ होपफुली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक आप कह सकते हैं ओवरव्यू आपको मिला होगा, डिटेल्ड हमने आज डिस्कशन किया। नो इफ यू वांट कि इस बार कट ऑफ, क्योंकि 3 कैटेगरीज के अंदर जाने वाली है, एग्जामिनेशन हमारा ऑफलाइन कंडक्ट होने वाला है, तो उसके अराउंड भी मैं एक सेशन प्लान करूं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या अगर कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो विल ट्राई टू कवर इट अप, एंड होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।